नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले न डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। हवस की सौदागर फिर सक्रिय, जैसलमेर के बाद अब दौसा में पोर्न स्टार का नया शिकार, भोले वाले लोग हो रहे हैं शिकार। ब्लैकआउट के दौरान पुलिस कंट्रोल सेंटर के सामने फुटपाथ पर फेंका कट्टा, महिला का शव मिलने से फैली सनसनी। एसएमएस स्टेडियम को उड़ाने की धमकी से जयपुर में दहशत, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। और पति और प्रेमिका की प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता ने की आत्महत्या, प्रेमिका और पति गिरफ्तार। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में पोर्न स्टार के शिकार हो रहे भोले लोगों की। राजस्थान की पावन धरती पर एक बार फिर बेशर्मी का बाजार सजाया गया है। जैसलमेर की घटना की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई कि अब दौसा जिले में भी उसी पोर्न स्टार ने अपनी अश्लील हरकतों की दुकान फिर से खोल दी है। राजस्थान के शांत और सरल ग्रामीण समाज को बार बार कलंकित करने का खेल चल रहा है। पहले जैसलमेर में बुजुर्ग के साथ किए गए अश्लील वीडियो से सनसनी मचाने वाली पोर्न स्टार मॉडल अब दौसा की धरती पर उतर चुकी है। इस बार शिकार बना है एक मासूम किशोर, जिसे अपने जासे में लेकर इस हवस की सौदागर ने न केवल अश्लील हरकत की बल्कि उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस कथित पोर्न स्टार ने अपना चेहरा पूरी तरह छिपा रखा है, जिससे उसकी पहचान अब तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन दूसरों की इज्जत तार तार करने में इसे कोई शर्म नहीं है। सवाल यह उठता है कि आखिर इस तरह के वीडियो बनाकर यह महिला क्या संदेश देना चाहती है और क्यों राजस्थान के भोले वाले ग्रामीणों को बार बार अपना शिकार बना रही है। इस मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। प्रशासन की निष्क्रियता भी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या कोई साजिश के तहत राजस्थान के ग्रामीण समाज को बदनाम किया जा रहा है? क्या यह अश्लीलता फैलाकर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने और पैसा कमाने का जरिया बन गया है? दौसा और जैसलमेर के ग्रामीणों में आक्रोश फैलने लगा है। जनता मांग कर रही कि इस पोर्न स्टार को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसके अश्लील वीडियो बनाने, फैलाने और निर्दोष लोगों को बदनाम करने के धंधे पर तत्काल रोक लगाई जाए। जोधपुर शहर के सबसे व्यस्ततम मार्ग पर स्थित पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर के सामने गुरुवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब फुटपाथ पर एक कट्टे में महिला का शव मिला। सूचना मिलते ही उदय मंदिर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। प्रारंभिक जांच में यह शव करीब 40 वर्षीय महिला का प्रतीत हो रहा है, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस का अनुमान है कि मृतका किसी खानाबदोश समुदाय से हो सकती है, क्योंकि घटनास्थल के आसपास कई खानाबदोश परिवार फुटपाथ पर रात गुजारते हैं। उदय मंदिर पुलिस के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 8 बजे सूचना मिली कि कंट्रोल सेंटर के सामने फुटपाथ पर एक कट्टा पड़ा है जिसमें शव होने की आशंका है। वहीं चेतक की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पड़ताल के दौरान पाया कि कट्टे में एक महिला का शव है जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। पुलिस की प्रारंभिक आशंका है कि बुधवार देर रात ब्लैकआउट के दौरान किसी ने कट्टा मौके पर फेंक दिया होगा। फिलहाल पुलिस की टीमें घटनास्थल के आसपास रहने वाले खानाबदोशों से पूछताछ कर रही है और महिला की पहचान और घटना की पूरी जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि शव को यहां फेंकने वाले संदिग्ध की पहचान की जा सके। राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। गुरुवार सुबह क्रीड़ा परिषद को भेजे गए एक ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई जिसमें स्टेडियम को निशाना बनाने की बात कही गई है। खेल परिषद के अध्यक्ष नीरज के पवन ने बताया कि सुबह करीब 9:15 बजे के परिषद अधिकारी ईमेल अकाउंट पर यह संदेश प्राप्त हुआ है। कर्मचारियों ने जैसे ही ईमेल खोला तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था, ऑपरेशन सिंदूर को सफल होने के बाद एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाया जाएगा। ईमेल की भाषा को गंभीर मानते हुए अधिकारियों ने तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया। सूचना मिलते ही एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप, डीसीपी साउथ दिंगत आनंद समेत पुलिस की टीम, क्यूआरटी, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच गई। पुलिस और सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्टेडियम को पूरी तरह खाली करवा दिया। स्टेडियम के भीतर और आसपास के इलाके की गहन तलाशी ली जा रही है। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड द्वारा
संदिग्ध वस्तु और स्थान की जांच की जा रही है। हालांकि किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन ने इस धमकी भरे मेल की पहचान के लिए साइबर क्राइम सेल को सक्रिय कर दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह मेल कहां से और किसने भेजी है। स्टेडियम को पूरी तरह से सील कर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। धमकी भरे मेल में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया है। इससे जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह टर्म किसी पूर्व साजिश एवं आतंकी गतिविधि का कोडवर्ड या संकेत हो सकता है। एजेंसियां इस पहलू पर भी विशेष ध्यान दे रही है ताकि संभावित खतरे की गंभीरता का आंकलन किया जा सके। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने तक स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में प्रवेश वर्जित रहेगा। बुलेटिन में वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमंत नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारे प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ एसटीयू कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। Everyone, think up. Bonjour. 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 St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school. Admission open, nursery to 12th class. Science, biology, maths and commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features, big play area, teaching in all classes by experienced teachers,
bus and van facility at low fee, online classes, time to time through PTM, and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours, and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year, the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 0294-249-3811. नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर जिले के बिंडर थाना क्षेत्र में एक विवेता की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने उसके पति और उसकी प्रेमिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी पुनाराम गुर्जर ने बताया कि मृतका सुमन कुंवर 3 मई को जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। जांच के दौरान सामने आया कि सुमन का पति राजेंद्र सिंह और मंजू नामक महिला के बीच पिछले 2 वर्षों से अवैध प्रेम संबंध था। पुलिस के अनुसार सुमन ने कई बार अपने पति को इस रिश्ते को खत्म करने और मंजू से मिलने जुलने से रोका था, लेकिन दोनों छिपकर मिलते रहे। इससे मानसिक रूप से परेशान होकर सुमन ने आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस द्वारा मोबाइल रिकॉर्ड की जांच में खुलासा हुआ कि राजेंद्र सिंह और मंजू के बीच पिछले 1.5 साल में कुल 1348 घंटे बातचीत हुई थी, जो उनके संबंधों की पुष्टि करता है। मृतका के भाई शैतान सिंह ने बिंडर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने अपनी बहन को पति की प्रताड़ना और अवैध संबंधों के चलते आत्महत्या करने की बात कही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर सख्ती से पूछताछ की है, जिसमें आरोपी पति राजेंद्र सिंह ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उदयपुर से करीब 28 किलोमीटर दूर बारापाल इलाके में आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर सिंधु ढाबा के पास सुबह करीब 8:30 बजे एक तेल का टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। बताया जा रहा है कि टैंकर चालक ने एक बाइक सवार को बचाने की कोशिश की। इस दौरान वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वो पलट गया। हादसे के बाद टैंकर से सड़कों पर तेल फैल गया, जिससे हाईवे पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। लगभग 1.5 घंटे तक आवागमन रुका रहा। गनीमत रही कि हादसे में किसी बड़े जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। टैंकर चालक को केवल मामूली खरोच आई है। सूचना मिलने पर गोवर्धनलाल थाना पुलिस सुबह 9 बजे मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उदयपुर से खेरवाड़ा जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्ग पर डाइवर्ट किया। साथ ही उदयपुर से 2 दमकल की गाड़ियां बुलाई गई। उन्होंने पानी की तेज बौछारों से सड़क पर फैले तेल को साफ किया। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन की सहायता से पलटे टैंकर को सड़क से हटाया गया और यातायात सामान्य कर दिया गया। मौके पर पुलिस टीम में संजय, मीणा, जितेंद्र, विक्रम और नरेंद्र मौजूद रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। हवस की सौदागर फिर सक्रिय। जैसलमेर के बाद अब दौसा में पॉर्न स्टार का नया शिकार। भोले वाले लोग हो रहे हैं शिकार। ब्लैकआउट के दौरान पुलिस कंट्रोल सेंटर के सामने फुटपाथ पर फेंका कट्टा। महिला का शव मिलने से फैली सनसनी। एसएमएस स्टेडियम को उड़ाने की धमकी से जयपुर में दहशत। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। और पति और प्रेमिका की प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता ने की आत्महत्या। प्रेमिका और पति गिरफ्तार। पल-पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो दीजिए इजाजत कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल-पल राजस्थान। नमस्कार।